ये हाइब्रिड इससे भी बढ़िया वैरायटी है। इसकी बात करते हैं तो आदमी आगे तो बहुत है, भी देंगे आपके, उसके साथ साथ उस पर भी देंगे और इक्विपमेंट भी देंगे। ये सब इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बना के जो कोर्स बनती है एज पर बैक एंड, और इसकी 50% की मैक्सिमम सीलिंग है 37 पॉइंट। 4 प्रोजेक्ट लग भी गए। इसके अंदर रैक्स है, ये भी GI एंगल्स की, इन पर गंदगी जंग नहीं लगता। ये चीज आपके पास जरूरी है। अगर आपके पास ये नहीं होगी, अपना जो बाहर मार्केट नहीं है, तो आप जो छोटे ग्रोवर बैंक से जो है तो उसके कैनिंग भी कर सकते हैं, उसके बायो प्रोडक्ट। तो इसको कहते हैं क्रेडिट लिंक। बैक एंडेड का मतलब आपका प्रोजेक्ट 2 महीने में खत्म होता है तो 2 महीने बाद आप अपनी सब्सिडी क्लेम कर लेंगे और 4 महीने में पूरा हो जाऊंगा। बट हमारे यहाँ फंडिंग की कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, वो काम के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है। जब हम सब्सिडी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते तो वर्क के साथ भी कंप्रोमाइज। ये प्रोजेक्ट है, ज्यादा लोगों भी बढ़ेगी। ठीक है जी। हिमाचल में प्लांटिंग मटेरियल बाहर से ही प्रिक्योर करते हैं, आपका सारा पैसा दूसरे 20 लाख रुपए की सब्सिडी। नेक्स्ट आगे बढ़े। इनकम 2024 तक दुगनी करनी है तो मेरे ख्याल ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसका हमारे सारे किसान भाई जो हैं इसका उपयोग करें इस अपॉर्चुनिटी का। और हमारा कृषि वैज्ञानिक और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सब मिलजुल के हम काम करें ताकि हमारा ये ज़िला कठुआ इसमें विकास हो हार्टिकल्चर और कृषि के एंगल से, और ये समृद्ध ज़िला बने। इतने कहते हुए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं इस प्रोग्राम को और सबका धन्यवाद करता हूं। नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड की ओर से आज जहां 1 दिवसीय आज वर्कशॉप टाइप जहाँ लगी हुई है, उसमें आए हुए हमारे ऑनरेबल कर्नल मान सिंह जी, हमारे डायरेक्टर संसार जी, हमारे डॉक्टर साहब जहाँ के KVK के लगे हुए हमारे सरदार साहब, ये भी हॉर्टिकल्चर के ऑफिसर हैं। तो एक बड़ी अच्छी बात है कि ये जो स्कीम्स ये जो भारत सरकार की ओर से जो वहाँ से जो आती हैं स्कीमें, उनको ये लेके यहाँ हमारे लोगों में जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, हमारी मातृशक्ति है, उनके लिए यहाँ एक तो ये ट्रेनिंग देंगे और उन स्कीमों का लाभ जो हम तक पहुँचाने का ये जो प्रयास हमारे ऑफिसर्स जो कर रहे हैं, ये एक बड़ी अच्छी बात है। तो हमारा और इन सबका यही है कि ये जो स्कीम्स हैं ये ग्राउंड्स पे आए, हवा में ना रहें, उसके लिए ये हम सब प्रयास कर रहे हैं कि भारत सरकार तो कई किस्म की स्कीमें लॉन्च करती है हमारे नौजवानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, मातृशक्ति के लिए, सबके लिए। तो हम वो स्कीमें वहाँ तक पहुँचाएं। ये हमारे ऑफिसर्स, हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हमारा सबका काम है कि उनको उन तक पहुँचाना। तो हमारा प्रयास है कि ये हम मिलके लोगों तक पहुँचाएंगे। इसका लाभ है जो पूरे लोगों को मिलेगा। तो आपने देखा होगा कि कई किस्म की NGOs हमारी मातृशक्ति ने, मैंने देखा है, कोई हल्दी का प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई मशरूम का बहुत जोरों से, जो मैं अभी आपको बताऊं, ये 4-5 दिन पहले हमें चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर वहाँ हमें बुलाया था, तो मैं सुन के मज़ा भी आया, अच्छा भी लगा कि जो हमारी प्रोडक्शन 2 साल पहले 200 क्विंटल। आज का जो कार्यक्रम है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की सहयोग से कृषि विज्ञान केंद्र कठुआ में रखा गया है। इस कार्यक्रम में मूल्यतः जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स जो सिर्फ हॉर्टिकल्चर को लेके हैं, वैल्यू एडिशन को लेके हैं, पॉली हाउसेस को लेके हैं, किस तरह से हमारे किसान साथी उसका फ़ायदा ले सकते हैं। कंडी में बड़ी सारा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे बंदर की समस्या के कारण बड़ी चीज़ें नहीं हो सकती। प्लस जो हमारे पॉली हाउस स्ट्रक्चर्स हैं उनको नुकसान ना के बराबर बंदर कर सकते हैं और उसमें कम एरिया से ज़्यादा पैदावार और नेट इनकम ली जा सकती है। उसी संदर्भ में आज नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के साथ ये कोलैबोरेटिव प्रोग्राम किया जा रहा है, तो जिसका फ़ायदा लगभग 70-75 किसान हमारे पास पूरे ज़िले से आए हुए हैं जो इसका फ़ायदा ले रहे हैं। क्या कहते हैं, इस तरह के कार्यक्रम जो है जिले भर में और भी किए जाएंगे? बिल्कुल किए जाएंगे। NHB से हमने रिक्वेस्ट की है कि अगला कार्यक्रम हमारी कोशिश है कि दूर दराज के क्षेत्रों में, बनी के क्षेत्र में, बसोली बिलावर में किया जाए ताकि उन लोगों को वहाँ पे भी डायरेक्ट इसका फ़ायदा मिल सके। सबसे पहले अवेयरनेस होना ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किसानों के लिए हैं। वो अवेयरनेस आएगी तो एक माइंडसेट में भी परिवर्तन आएगा कि हाँ, इसका फ़ायदा हम लोग ले सकते हैं। हॉर्टिकल्चर सेक्टर सबसे प्रायोरिटी सेक्टर अब एग्रीकल्चर में बन चुका है। इसमें
शुद्ध मुनाफा सबसे ज़्यादा आता है। चाहे लीची देख लीजिए, आम देख लीजिए, अखरोट देख लीजिए, इस तरह की जितनी कैश क्रॉप्स हैं सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें इन चीज़ों से होता है। तो किसान साथी दो तरह से फ़ायदा ले सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की स्कीम्स हैं जो यूटी की स्तर पर चलती हैं। कुछ स्कीम जो है वो NHB चलाता है डायरेक्ट, वो हमारे थ्रू या डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के थ्रू भी उनके रूट कर सकते हैं या डायरेक्ट भी उनके साथ अप्रोच कर सकते हैं। तो बड़ी सारी स्कीमें हैं, 5 लाख से लेकर 7.5 करोड़ तक की सब्सिडी की स्कीमें NHB की अवेलेबल हैं। तो जो भी किसान साथी इसमें चाहेंगे तो कृषि विज्ञान केंद्र पूरा उनके साथ सहयोग करेगा और मैक्सिमम वो इसका फ़ायदा ले लें, इसका हम यही उम्मीद लोगों से करते हैं।